हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हमने लास्ट वीडियो में प्रबंध के मुख्य कार्यों को पढ़ा। नियोजन करना पहला था, संगठन करना, नियंत्रण। ठीक है। तो अब हम कार्य पढ़ रहे हैं सहायक कार्य। ठीक। तो सहायक कार्य प्रबंध के प्रमुख सहायक कार्यों को संपन्न करने के लिए उसके उपभाग या सहायता के लिए जो कार्य किए जाते हैं वे सहायक कार्य। सहायक कार्य संगठन प्रबंधक संसाधन के अनुसार कई हो सके, यानी कि संगठन के आकार को देख के प्रबंधक और संसाधन के अनुसार, संसाधन के जो उत्पादन में से हो उनमें सामान्यतः किए जाने वाले कार्य। ठीक है। निम्न है। तो पहला सहायक कार्य निर्णय। निर्णय क्या होता है? निर्णय लेने की प्रक्रिया। निर्णय क्या है? निर्णय लेने की प्रक्रिया। जैसे अब लॉकडाउन चला हुआ है तो ये कोई मुझे घर से बाहर जाना है तो चले जाओ, नहीं सोचता हूँ कहीं पुलिस ना मिल जाए। कई बातें हमारे दिमाग में आते तो मैं निर्णय लेता हूँ। ठीक है। कोई सामान कपड़े खरीदने जाता हूँ, यार आज खरीदूँ या ना खरीदूँ, निर्णय अचानक कोई कई प्रक्रियाओं में से गुजर के उसके गुण और दोषों को देख के तो मैं एक निर्णय लेता हूँ। ठीक है भाई। दिल्ली जाना है तो ये कोई दिल्ली जाना, चलो भाई पैदल चलते, नहीं बस से जाऊँ, ट्रेन से जाऊँ, तो कौन सा जो विकल्प होगा तो निर्णय, तो चुनाव करते निर्णय लेने की एक प्रक्रिया। तो कहता है यह किसी कार्य को करने या नहीं करने के संबंध में उपलब्ध विभिन्न विकल्पों में से किसी एक श्रेष्ठ विकल्प के चयन की प्रक्रिया। या विभिन्न विकल्प है। देखो निर्णय लेने की आवश्यकता निर्णय की क्यों पड़ी? जब हमारे सामने विभिन्न विकल्प होंगे। मुझे दिल्ली जाना है तो ट्रेन भी है मेरे यहाँ रेवाड़ी से और बाई रोड भी है, तो विकल्प है तो ही तो निर्णय। अगर मान लो यहाँ से ट्रेन नहीं चलती, ठीक है, जैसे भाई शाजापुर से रेवाड़ी के लिए कोई ट्रेन नहीं है, ठीक है, अब मैं एक ही विकल्प है बस से, चलो भाई रोड चलते मैं मान के चलो विकल्प तो काफ़ी, आप कह सकते हो जी बाइक से, नहीं वैसे नॉर्मली बोल रहा हूँ। ठीक है। तो हमारे पास एक ही विकल्प है। ठीक। तो श्रेष्ठ विकल्प के चयन की प्रक्रिया, दो विकल्पों को जो श्रेष्ठ होगा वो कैसे पता लगे? निर्णय द्वारा। उसके गुण दोषों को देखेंगे। फिर है एक बौद्धिक प्रक्रिया, क्योंकि बौद्धिक इसलिए बोला मानसिक है, जिसके द्वारा किसी समस्या के समाधान या उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कुछ संभावित विकल्पों में से एक उपयुक्त विकल्प का चयन किया। सारी चीज़ें रिपीट है। देखो, इसके द्वारा किसी समस्या के समाधान या उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कुछ संभावित विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प का चयन किया जाता है। प्रबंधकों को प्रत्येक क्षण महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं जो संगठन के कार्य व कार्य प्रणाली को प्रभावित करते हैं। यह प्रबंध के कार्य निर्णय प्रबंध के प्रत्येक कार्य में अंतर्व्याप्त होते, इसलिए हार्बर्ट साइमन कहते हैं कि निर्णय प्रबंध में समानार्थक है। ठीक है भाई। निर्णय समझ गए? निर्णय लेने की प्रक्रिया कहते हैं एक सहायक कार्य, क्योंकि प्रबंधक अचानक निर्णय नहीं लेता, सूचनाओं को एकत्रित करता है, फिर निर्णय लेने के देखते हुए हमारे पास विकल्प कितने, इसको कैसे पूरा किया, तो सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करता है। वो किसके माध्यम से करता है? निर्णय द्वारा। तो दूसरा पॉइंट है नियुक्तिकरण, नियुक्ति करना। ठीक है। दूसरा है नियुक्ति हो गया। प्रथम भाग, प्रथम भौतिक संरचना करना। ठीक है भाई, भौतिक संरचना करना आगे प्रथम भाग है भौतिक संरचना करना, जिसमें भवन, उपकरण, मशीनरी पे भौतिक। देखो दो संसाधन मुख्य होते हैं, भौतिक और मानवीय। भौतिक में आपकी मशीन वगैरह आ गई। ठीक है। मशीन, सामग्री, पूंजी आदि साधनों को एकत्रित कर व्यवस्थित करना शामिल है। ठीक है। पूंजी बिना व्यवसाय नहीं कर सकते। सामग्री, कच्चा माल वगैरह, देखो हर बिजनेस की अलग सामग्री हो सकती है। दूसरा मानवीय संरचना, जिसमें योग्य कर्मचारियों की भर्ती एवं विकास का कार्य। देखो यहाँ भर्ती, दो शब्द नियुक्ति की प्रक्रिया के, भर्ती मेन और चयन। भर्ती तो एक आमंत्रण मात्र है, जिसे हम घनात्मक भी बोल सकते हैं कि आप देखते पुलिस की भर्ती, हजारों लाखों हजार बंदे चाहिए, लाखों आदमी आवेदन करते, भर्ती करने जाते। भर्ती घनात्मक है, आवेदन मात्र है। चयन क्या होता है? उनमें से लोगों को चुनना, ये ऋणात्मक है, कई लोगों में से कुछ। और चयन करने की प्रक्रिया सब अलग अलग हो सकती है। जैसे
आर्मी में सुना है कि पहले दौड़ फिर टेस्ट, और नेवी के अंदर पहले टेस्ट फिर दौड़ चयन करके स्कूल की प्रक्रिया हो सकती है। कोई स्कूल इंटरव्यू लेके चयन करता है भर्ती के लिए, कोई क्लास डेमो। ठीक है। दूसरा, मानवीय संरचना, जिसमें योग्य कर्मचारियों की भर्तियां विकास का कार्य संभव है। प्रबंधक संस्था के लिए किए जाने वाले कार्य के अनुरूप योग्य व्यक्ति उचित पारिश्रमिक पर चयन कर नियुक्त करता है। कहता है देखो, चयन करने का मतलब अनेक लोग हमारे पास आते हैं भर्ती के लिए, ठीक है, उनमें से योग्य व्यक्ति, ठीक है, जैसा हमें संस्था के अनुरूप चाहिए उसका चयन किया जाता है। अगर हमने अयोग्य व्यक्ति कर तो संस्था को भारी नुकसान होगा। जब तो आर्मी वगैरह में दौड़ दा, क्योंकि आर्मी के लिए फिजिकल फिट होना, दौड़ वगैरह सारी की जाती, फिर चयन किया जाता है, क्योंकि आर्मी पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती ट्रेनिंग पर। ठीक है। कर्मचारियों की भर्ती से लेकर सेवानिवृत्ति तक के समस्त कार्य इसमें सम्मिलित होते हैं। भर्ती से लेकर, देखो भर्ती हो गया, नियुक्ति का पहला भर्ती, फिर इसमें चयन वगैरह सारे टेस्ट, फिर उनको नियुक्ति पत्र भी दिया जाता है, उनके पृष्ठभूमि की जांच की जाती है, काफ़ी चीज़ें हैं। नॉर्मली अगर इसमें बात करें तो एक कर्मचारी की जब नियुक्ति की जाती है तो सबसे पहले तो आवेदन मांगा जाता है भाई भर्ती, फिर उन आवेदनों को छांटा जाता है। ठीक है। फिर उनको प्रथम साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है, फिर उसमें से भी उनको हटा दिया जाता है। फिर उनकी जिसके लिए हमें जो व्यक्ति चाहिए, जैसे मान लो कोई टेक्निकल बंदा चाहिए, कंप्यूटर तो कंप्यूटर आता है, उसकी टेस्ट लिया जाता है। ठीक है। फिर उसकी पृष्ठभूमि, कि उसके पीछे का पृष्ठभूमि कैसे है, ठीक है, कोई उसके खिलाफ केस वगैरह तो नहीं, बंदा कैसे, पृष्ठभूमि की जांच की जाती है। फिर उन्हें क्या नियुक्ति पत्र दिया जाता है। ठीक है। उनके साथ अनुबंध किया, तो सारे कार्य किस में आ जाते हैं, सेवानिवृत्ति। और सेवानिवृत्ति से पहले उनको ट्रेनिंग वगैरह जो भी किया जाता है सारे इसमें। परिवर्तन के दौर में बदलते उत्पाद, तकनीकी व बाजार के कारण श्रमिक और कर्मचारियों की छटनी व नियुक्ति निरंतर चलती रहती है। देखो कर्मचारी सभी श्रमिक है जो हाथ से काम कर रहे हैं, श्रम कर रहे हैं। ठीक है। यह प्रबंध में निरंतर चलते रहने वाला सहायक कार्य। पहले ही बोला भाई, वेतन और मजदूरी में यही फर्क है। मजदूरी श्रमिकों को दी जो हाथ से श्रम करते हैं, और वेतन जो मानसिक श्रम करते हैं, इसलिए कर्मचारी को वेतन दे दिया होगा और मजदूरी। ठीक है भाई, हो गया। अगला देखते हैं, नव प्रवर्तन वाचार। देखो आज के युग में अगर कोई प्रबंधक नव प्रवर्तन का प्रयोग नहीं करेगा तो उसके संस्था अवनीति की तरफ, नीचे की तरफ डूब जाएगी, और भविष्य में वो बंद होने के कगार पर आ सकती है। क्योंकि आज जो चीज़ नई है कल पुरानी। ठीक है। नई नई तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपका आगे एम्बेसडर गाड़ी, HMT घड़ी, ठीक है, उन्होंने नई तकनीकों को नहीं आजमाया। ठीक है। कहता है सूचना प्रौद्योगिकी के क्रांतिकारी युग में हर पल बदलाव आ रहा है। ठीक आ रहा है भाई, हम सभी मोबाइल का प्रयोग करते हैं, आप देखते कि हर रोज़ नए वैशिष्ट के साथ, विशेषताओं के साथ, विशिष्ट का मतलब विशेषता के साथ नए तरीके का मोबाइल आ रहे हैं भाई। आए साल पहले में 8 मेगापिक्सल, फिर 16 ऐसे मेगापिक्सल कैमरा बढ़ते गए, बैटरी बढ़ती गई। ठीक है। मोबाइल में प्रयुक्त ऐप में निरंतर सुरक्षा का विकास हो रहा है। यही नवाचार या नवप्रवर्तन, डे बाई डे नया चेंज आ रहा है। बदलते परिवेश में निरंतर उत्पाद विकास व शोध कार्य करते रहना प्रबंध का कार्य। क्योंकि आज जो बदलते, सैमसंग है आपका, पहले नोकिया थी, नोकिया ने टेक्नोलॉजी नहीं बदली, फिर सैमसंग आया, सैमसंग ने अपनी टेक्नोलॉजी नहीं बदली, पर पुराने तो MI देखो कितना नए नए जो फीचर लेकर आएगा। अगर जिसने शोध नई तकनीकों को नहीं हम आजमाया तो क्या होगी, वो संस्था ग्रोथ नहीं करी। यही नहीं, नए बाजार का सृजन। अब सृजन, नए बाजार का सृजन का मतलब नए नए बाजार खोजना। जैसे छोटे बच्चों के लिए कोई उत्पाद बना देना, बूढ़े लोगों के लिए उत्पाद बना देना। देखो नया बाजार है आजकल, ये छोटे बच्चे का गिरा, बड़े ये जो वृद्ध लोग हैं उनके लिए भी अलग से आने लग गए। तो कच्ची सामग्री को सस्ती दर पर प्राप्त करने हेतु आपूर्ति खोजते रहने, क्योंकि जितना हम कच्चा माल सस्ते में खरीदेंगे उतना ही हम फिनिश गुड बना पाएंगे सस्ता, और उपभोक्ता को दे पाएंगे। नई तकनीक में मशीनें ढूंढना, कुशल है योग्य प्रभावी व्यक्ति को संगठन से जोड़ना। जो अपने कार्य में योग्य है, निपुण है, उनको संस्था से जोड़े रखना। कुशल प्रबंधक निरंतर करता रहता है। ऐसा करना संगठन की सफलता एवं विकास या विस्तार के लिए अपरिहार्य है, यानी कि जिसे छोड़ा नहीं जा सकता। यानी कहता है नव परिवर्तन तो जरूरी है, अगर इसको त्याग
नहीं सकते। पीटर ड्रकर ने इस कार्य का प्रबंध का सबसे महत्वपूर्ण प्रमुख कार्य बताया है।